हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विथ रंजन। आज की क्लास में इंसर्ट टैब का जो भी टूल बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं। आई थिंक दो ग्रुप बचे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप बचा हुआ है। इंसर्ट टैब में एक टेक्स्ट ग्रुप बचा हुआ है और एक सिंबल्स ग्रुप बचा हुआ है, ठीक ना। तो आज चलते हैं, ये देखते हैं कि टेक्स्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग कैसे होता है। कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग स्टाइलिश कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक ना। और सिंबल वगैरह कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैथ में इक्वेशन आपने देखा होगा, इक्वेशन वगैरह, तो वो इक्वेशन आपको इस सिंबल में हम इक्वेशन में बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो यहाँ देखिए ये टेक्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट टूल दिख रहा है आप लोग को कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक ना। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ देखिए ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ होता है। जब हमने कवर पेज आपको बना के दिखाया था तो उस समय मैंने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया था, ठीक ना। तो अभी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एक बॉक्स बनाने के बाद, एक बॉर्डर बनाने के बाद उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और उसमें टाइप करने के बाद अगर आप कलर वगैरह करना चाहते हैं, कलर करने के बाद अगर टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, उसमें कलर करते हैं और उसे प्रिंट करेंगे तो वो जो पेज होगा वो आपको क्या होगा, कलर के साथ प्रिंट होके आएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट पेज पे कलर करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, तो वो प्रिंट के यानी कलर के साथ प्रिंट होके नहीं आएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो कोड आप लोग को पहले से पता है, मैंने बता दिया है। कोड कौन सा है, RAND, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं 2,2 कर देता हूँ और क्लोज ब्रैकेट, ठीक ना। ओके कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे ये आ चुका है, इससे मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए ये आ गया है ना। चलिए, एक बॉक्स बनाया है ना। अगर आपको एक बॉक्स बनाने के बाद सेम इसी को कॉपी करके 2 या 3 4 बॉक्स जितने भी बनाना हो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है हमने। अब उसके अंदर हमने 2-3 क्या किया है, कंटेंट भी लिख दिया है, यानी कि एक पैराग्राफ हमने उसमें लिख दिया है। अब चलिए, अब यहाँ से मुझे सेम कॉपी करके बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, इसके बॉर्डर के आउटलाइन पे क्लिक करना है, ठीक ना। ये हमने क्लिक कर दिया और कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होगा, कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहेंगे और इसको उठा करके इस टाइप से कंट्रोल को दबाए हुए और माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके ऐसे करके मूव करके रख देंगे। कैसे मैंने किया, इसके आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके और मूव करेंगे। ये देखिए सेम साइज में बन रहा है ना, ठीक ना। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक ना। आप वहाँ से होम में जा करके कट कॉपी पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। इस टाइप से आप इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैसे मैंने किया, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक ना, आउटलाइन पे कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक ना, इस टाइप से। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप से आप बना लीजिएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और उसमें कलर करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं, तो वो कलर के साथ प्रिंट होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कलर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप गए और यहाँ देखिए पेज कलर है ना, यहाँ से अगर आप कलर करते हैं और प्रिंट करते हैं तो वो आपका प्रिंट होके नहीं आएगा, यानी कि पेज जो है प्रिंट होके नहीं आएगा। वो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ जो है मैंने पहले ही ये टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। तो नीचे आ जाते हैं, एक पेज मैं यहाँ पे इंसर्ट से ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मैंने ले लिया। ये ऊपर में ये फर्स्ट वाला पेज ब्लैंक है ना, सेकेंड पेज में टेक्स्ट वो आ गया है, ठीक ना। तो फर्स्ट वाले पेज को मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन में जा करके और कलर कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट वाले पेज को मैंने क्या किया है, कलर कर दिया। सेकेंड वाला पेज भी कलर हो गया है। 1 सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, एक ही पेज को कलर करना है। तो मैं इसे अभी कंट्रोल A करके इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक ना। वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे पेज कलर में गए और यहाँ से मैंने इसे कलर कर दिया ना। और इसमें कुछ लिख लेता हूँ, मैंने कोड लगा दिया, ये रहा कोड, ठीक ना। ये कोड लगा दिया। अब इसे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो प्रिंट के लिए आप फाइल में जाएंगे और देखेंगे प्रिंट कहाँ है, ये ऑप्शन प्रिंट का दिख रहा है ना, ठीक ना। तो इस प्रिंट वाले पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे।
यहाँ देखिए, जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है कि आपके प्रिंटर से जो प्रिंट होके बाहर आएगा आपका पेज, वो कहाँ आएगा, ठीक ना। यानी कि वो जो कंटेंट है वो टॉप में रहेगा, डाउन में रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ठीक ना, और राइट रहेगा, ठीक ना, कहाँ पे रहेगा, मार्जिन कितना छूटा हुआ रहेगा, वो सारा चीज़ चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू की मदद से। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम देख पा रहे हैं कि इसमें कलर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं कि कलर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हमने कलर लगाया है, ठीक ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स यानी बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए जब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर नहीं आ रहा है। अब चलिए, अब आपको दिखाते हैं कि इसमें कलर कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+A किया और डिलीट कर दिया। यहाँ से कलर में पहले से ब्लैक था तो ब्लैक कर दिया। अब चलिए आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स में गए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज किए, ठीक ना। इस प्रकार से हम 1 पेज कर लेते हैं, या नहीं तो 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ से व्यू में चले जाएंगे, 1 पेज करेंगे जिससे कि पूरा पेज दिखेगा। इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से आप ड्रॉ कर लिए इस टाइप से। अब अगर जो फॉर्मेट, जैसे ही आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे तो आपके पास एक सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से देखिए सेव फिल में जा करके और सेम कलर कर दीजिए, और यहाँ पे सेम चीज़ लिख दीजिए। आप नीचे आइए और सेम कोड आप क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। वो कोड यूज़ कर लिया। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जिससे कि आपको वो जो कंटेंट हमने टाइप किया है वो प्रॉपर दिखे, तो आप उसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए इसके प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि हम जो प्रिंट करेंगे पेज पे कैसा आएगा। यहाँ देखिए, अब वो कलर के साथ आ रहा है। तो जब भी आपको कलर के साथ प्रिंट करना होगा, ठीक ना, तो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद उसमें काम करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, ठीक ना। तो कलर के साथ आएगा। डायरेक्ट आप कलर पेज में यानी कि फिल करेंगे और सोचेंगे कि उसको प्रिंट करके निकाल लें तो विदाउट कलर के साथ आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी पेज में अगर आप कलर करते हैं तो कैसे वो प्रिंट होके बाहर आएगा। विदाउट टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किए हुए अगर आप कलर करते हैं तो वो कलर के साथ प्रिंट होके बाहर नहीं आएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं 100% कर लेता हूँ। यहाँ गए और मैं 100% कर लिया। अब चलते हैं इंसर्ट में। यहाँ से Ctrl+A किया, डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं इसके कलर को क्या करता हूँ, फिर से वाइट कर देता हूँ जिससे कि वो समझ में आपको आ जाए। अब यहाँ से इस बॉर्डर को हटाने के लिए इसके हटा दिया, ठीक ना, उसके आउटलाइन पे क्लिक करके। अब चलिए इंसर्ट में नेक्स्ट जो टूल है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो है क्विक पार्ट्स। इसका क्या यूज़ होता है, इसमें एक जो मेन टूल है उसका ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी का कोई यूज़ नहीं होता है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। कंपनी वगैरह, कंपनी का एड्रेस हो, मैनेजर का नाम हो, स्टेटस हो, टाइटल हो, सब्जेक्ट हो, ऑथर हो, कैटेगरी हो, तो इस सब का यूज़ होता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा डेमो। ये देखिए, सबसे पहले जो है वो ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड करते हैं तो आप किसी न किसी नाम से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक ना, ठीक ना। जिस नाम से आप डाउनलोड किए रहेगा वो नाम इसमें ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो सेव रहता है। देखिए मैंने किस नाम से सेव किया, अपने नाम से सेव किया है, रंजन कुमार के नाम से, ठीक ना। उसका शॉर्ट RK यहाँ पे दिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक है। अगर आप इस पे जा करके और क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका नाम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ से मैं इसे हटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। यही इस क्विक पार्ट्स में जो मेन यूज जो होता है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का होता है। और क्या यूज़ होता है अब वो जान लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो वो पैराग्राफ मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा लेता हूँ। तो आपको पता ही है पैराग्राफ हम लोग टाइप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम नहीं देना है, डायरेक्ट हम लोग कोड का यूज़ करेंगे, ठीक ना। इस टाइप से कोड का यूज़ कर लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे। मैंने शॉर्टकट की का यूज़ किया, Ctrl+Shift>, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपने एक कोई लेटर लिखा, ठीक ना, या एक नोटिस निकाला। आपने एक नोटिस निकाला, ठीक ना, एक कंपनी है आपके पास, आपने नोटिस निकाला सारे एम्प्लॉय के लिए, या हाँ सारे एम्प्लॉय के लिए आपने एक नोटिस निकाला और उसका अलग अलग एम्प्लॉय का एड्रेस अलग अलग होगा क्योंकि सबका घर अलग होगा, अलग अपार्टमेंट होगा, ठीक ना। तो आपने एक नोटिस निकाला और एड्रेस आपने दिया, तो आप यहाँ पे कंपनी एड्रेस दिया,
कि इस कंपनी एड्रेस में आपको यानी कंपनी आपने शिफ्ट किया है तो आपने कंपनी एड्रेस दिया कि इस कंपनी में नेक्स्ट डे से वर्किंग चलेगा, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे कंपनी एड्रेस दिया, कंपनी एड्रेस यहाँ पे आपने लिखा, और आपके कंपनी में 50 या 100 एम्प्लॉय हैं तो सारे के नाम से आपने नोटिस निकाल रहे हैं, और सारे एम्प्लॉय के लिए कंपनी एड्रेस आप नया वाला जो एड्रेस है सारे एम्प्लॉय के लिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपको सारे एम्प्लॉय के लिए लिखने के लिए बार बार आपको टाइप करना होगा कि ये एड्रेस है, यहाँ पे है, क्या चीज़ है, तो वो चीज़ आपको बार बार टाइप ना करना हो, एक बार टाइप करें और सारे में क्या करें, बस क्लिक करते जाएंगे तो वो चीज़ आ जाएगा। वो कैसे होता है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी एड्रेस में आ जाएंगे और यहाँ जाएंगे हम लोग कहाँ, क्विक पार्ट्स में। यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या कंपनी एड्रेस कहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे कंपनी एड्रेस दिख रहा है। कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और कंपनी एड्रेस, यहाँ देखिए कंपनी एड्रेस आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, कंपनी का जो एड्रेस है वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो कंपनी का एड्रेस जैसे मैंने डाल दिया पटना बोरिंग रोड, पटना बोरिंग रोड बिहार, ठीक ना। ये मैंने लिख दिया ना, ठीक ना। अब इसको मैं बाहर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया है। अब चलिए, अब नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए मैं यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैं दोबारा से कोड लगा दिया। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय का ये हो गया। अब दोबारा से क्या करना है, कंपनी एड्रेस मुझे यहाँ पे देना है, ठीक ना। कंपनी एड्रेस यहाँ पे देना है, तो दोबारा से मुझे टाइप नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ जाएंगे क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और कंपनी एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए पटना बोरिंग रोड, ठीक ना, बिहार आ गया ना। तो ये चीज़ होता है, यानी कि एक बार आप क्विक पार्ट्स में जा कर के और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, और जितने एम्प्लॉय का आपको नोटिस भेजना है उसके लास्ट में कंपनी एड्रेस लगाना है, कंपनी का नाम लिखना है, ठीक ना। तो वो चीज़ आप बस उस पर क्लिक करते जाएंगे और सारे पेज में वो आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ कंपनी का या मैनेजर का नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और मैनेजर का मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, मैनेजर का नाम है क्या, हाँ, तो मैनेजर का नाम है। तो यहाँ पे मैंने मैनेजर नेम, चलिए मैनेजर का नाम लिख देता हूँ। मैनेजर के नेम में क्या लिख देता हूँ, सुमन कुमार। चलिए सुमन कुमार लिख दिया है ना। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, बार बार सारे में आपको सारे एम्प्लॉय के जो कंपनी एड्रेस लिखा उसके जस्ट नीचे मैनेजर का नाम सारे पेज में आपको लिखना होगा। तो ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे चले जाना है और कहाँ जाना है, क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आकर के बस वहाँ पे आपको मैनेजर का जो भी नाम है वो चीज़ लिख देना है, ठीक ना। तो यहाँ मैंने सुमन कुमार लिख दिया, ठीक ना। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय का जो यहाँ बाहर आके, ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इस वाले में भी आपको क्या करना है, मैनेजर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैनेजर नेम मैंने लिख दिया। और चलिए यहाँ पे भी मैं सुमन कुमार लाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, क्विक पार्ट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और यहाँ जा कर के मैनेजर पे बस आप क्लिक करेंगे तो खुद से नाम आ जाएगा, क्योंकि उस मैनेजर का नाम मैंने क्विक पार्ट्स में ऐड कर दिया है। पहले से मैंने एक जगह ऐड कर दिया है, बस वहाँ पे आप क्लिक करना है, वो आ जाएगा। इसके नीचे भी आपको अगर लाना होगा दूसरे पेज में, तो देखिए यहाँ दूसरा पेज मैंने ले लिया, और यहाँ पे आके बस आपको क्विक पार्ट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और मैनेजर पे क्लिक करेंगे, आ गया मैनेजर का नाम। अगर आपको नीचे कंपनी एड्रेस लाना होगा तो क्या करना है, नीचे आ गए क्विक पार्ट्स में, कंपनी एड्रेस मैंने पहले से ऐड किया है, कंपनी एड्रेस पे क्लिक करेंगे, कंपनी का एड्रेस आ गया। तो इस टाइप से एक बार आपको क्विक पार्ट्स में ऐड कर देना है, और जितनी जगह इंसर्ट करवाना है बस उस पर क्लिक करते जाइए, ठीक ना। वो इंसर्ट होके आपके पेज में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल, कंपनी का फैक्स, कंपनी का फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ आपको लिखना है आप यहाँ से एक बार इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद बस आप उस पर क्लिक करते जाइए और वो इंसर्ट होता हुआ चला जाएगा, ठीक ना, आपके पेज में। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से Ctrl+A कर दिया और यहाँ डिलीट कर दिया। वन पेज मेरे पास है, ठीक ना। यहाँ देखेंगे
स्टेटस बार में 1 पेज है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्विक पार्ट्स में क्या है, फील्ड। इसका क्या यूज़ होता है फील्ड का, यानी कि आपने पीछे जितना भी टूल पढ़ा है ना, उसमें जो काम किए हैं वो चीज़ यहाँ पे ऐड होता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ डेट एंड टाइम, जो डेट एंड टाइम मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक ना, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। डायरेक्ट डेट और टाइम को आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक ना। अगर दूसरा चीज़ आपको लाना होगा तो वो सारा चीज़ एक साथ क्या किया हुआ है उस फील्ड में एकत्रित कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे फील्ड में गए, कुछ और भी लाना है तो यहाँ गए और यहाँ से चेंज करके इंसर्ट एंड टेबल्स पे क्लिक कर दिए, या नहीं तो यहाँ गए और यहाँ से ऑल पे क्लिक किए और नीचे आ जाते हैं। नीचे आ गए हैं और यहाँ देखिए नंबर पेज पे क्लिक कर दिए। यहाँ देखिए ये नंबर पेज मैंने कैसे नंबरिंग करते हैं वो चीज़ पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ, यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आ रहा है ना, यहाँ पे आप नाम वगैरह लिख लीजिए। तो यहाँ पे सारे टूल को क्या कर दिया गया है, एक जगह रख दिया गया है, वो चीज़ है। इसका यूज़ उतना नहीं होता है, हम लोग इधर से यूज करते हैं। जो टूल दिया गया रहता है यहाँ पे बार बार इसमें खोजने नहीं जाना है, इधर प्रॉपर टूल दिया गया उस पर बस आप क्लिक करेंगे और काम करेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो यूज़ होता है वो ये है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जो मैंने बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट एक और टूल है, उसको भी मैं बता देता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज यानी कि जो कवर पेज आपने यहाँ पे 2-3 या 2-4 देखा था वो चीज़ वहाँ पे है, उसमें बहुत सारा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे और देखिए बिल्डिंग ब्लॉक कस्टमाइजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इतना सारा है। बस जिस पे जैसा भी आपको चाहिए उस पे जा करके क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आ गया ना, एक इस टाइप का आ गया। आपको दूसरे टाइप का चाहिए तो इसको हटा दीजिए और यहाँ से दोबारा दूसरा वाला ले लीजिए। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जा कर के और कोई दूसरा ले लेते हैं, इस पर क्लिक किए, यहाँ से इसका प्रीव्यू दिखेगा और यहाँ से इंसर्ट करवा लिए। ये देखिए ये है, कवर पेज की तरह है। जैसा कवर पेज आपको यहाँ पे मिलेगा उसी टाइप का यहाँ पे मिलेगा। यहाँ भी आप यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखना है वो चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे स्मार्ट कंप्यूटर, इस टाइप से, ठीक ना। तो जैसा कवर पेज आपको यहाँ पे 2-4 मिला था वैसा सारा चीज़ कवर पेज यहाँ पे बहुत सारा है। बस उसमें जा कर के क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे पेज में इंसर्ट करवा लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो नेक्स्ट टूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लेते हैं। यहाँ आपको ये क्विक पार्ट्स का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और क्विक पार्ट्स में जब आप काम करते हैं, काम करने के बाद अगर सेव करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब आप कवर पेज बनाते हैं, कवर पेज बनाने के बाद सेव करना होता है तो सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक ना। और रिमूव करना होता है तो रिमूव पे क्लिक करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप बनाने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव कहाँ होगा, इस वाले में सेव होगा। जैसे RK यहाँ पे सेव है ना, यहाँ पे आपने क्विक पार्ट्स में ऊपर में देखा था ना, वही RK यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए वर्ड आर्ट का यूज़ सीखते हैं। वर्ड आर्ट का क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज़ होता है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग लेना होगा पहले उसका कलर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने ये वाला कलर ले लिया और यहाँ से इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक ना। ये मैंने ले लिया और यहाँ पे जो भी लिखना है वो चीज़ आप लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया स्मार्ट कंप्यूटर विथ रंजन। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, ठीक ना। ये अब चलिए इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लिया जाए इस टाइप से, जिससे कि वो पूरा नाम एडजस्ट हो जाए। ये इस टाइप से मैंने लिख लिया। अब चलिए नीचे आ जाते हैं, इसको ऊपर रहने देते हैं, यहाँ से नीचे आ जाते हैं। तो ये हो गया। अगर इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना होगा तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में जा करके इसमें अगर जैसा भी आपको कलर लेना होगा तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर लेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग कर लेंगे। जैसा लेना होगा उस पर बस आप क्लिक करेंगे और उसका जो कलर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। अगर इसमें कलर वगैरह करना हो तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं।
ऐसे, ठीक ना। अब चलिए आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आउटलाइन वगैरह का कलर जैसा भी चाहिए, यहाँ देखिए आउटलाइन का कलर आ गया है। आउटलाइन का विड्थ वगैरह जो भी चाहिए वो इसके मोटाई को बढ़ा सकते हैं, विड्थ के मोटाई को जितना मोटा चाहिए उतना मोटा आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक ना। और शेप वगैरह का जो भी रिफ्लेक्शन वगैरह लगाना हो, शैडो लगाना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेप इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ जा कर के अगर शैडो लगाना है तो यहाँ पे शैडो पे किसी पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए इफेक्ट नीचे इसके पीछे शैडो आ रहा है, छाया आ रहा है ना। अगर इसमें आपको रिफ्लेक्शन लगाना है तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ देखिए जैसा यहाँ ऊपर आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक ना। अगर इसमें आपको ग्लो लगाना है तो ग्लो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ग्लो आ गया है ना। अगर इसमें आपको इस टाइप से आप सब में क्लिक करके देखिएगा, 3D रोटेशन लगाना हो तो 3D रोटेशन भी इस ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। 3D रोटेशन ऐसे ही सही है, ठीक ना। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन है वो भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन वगैरह आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये पीछे की क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट देख लेते हो। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। ये हेडिंग बना लिया हो ना, ऐसे आपको हेडिंग वगैरह बनाना होगा तो ये हेडिंग आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही रहने देता हूँ। एक नया सा पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज। ऊपर में मैंने ब्लैंक पेज ले लिया। अब यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है उसका यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल यहाँ पे क्या है, ये है क्रॉप कैप्स। इसका क्या यूज़ होता है, ये जो टूल है आपको अभी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट यहाँ पे राइट नहीं किया है, लिखा नहीं है। तो जब तक हम इसमें 2-3 पैराग्राफ नहीं लिखेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते। आपको ये वाला कैसे समझ में आएगा, आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे, ठीक ना। तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि फर्स्ट लेटर जो है वो 2-3 लाइन को कवर कर रहा है, बाकी जो है फिर 1 लाइनर लिखा गया है। उस टाइप का अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 पैराग्राफ यहाँ से लिख लेता हूँ। तो पैराग्राफ यहाँ से हमने ये लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसके साइज़ को क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि समझने में आसानी हो। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट वाले पे। यहाँ देखिए अब ये शो हो रहा होगा। यहाँ जाते ये देखिए क्रॉप कैप्स जो है शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे। अभी नन पे क्लिक है। यहाँ पे जो फर्स्ट में ऑप्शन सेकंड में है वो क्या है, ड्रॉप्ड है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होइएगा कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो इस प्रकार से होता है, बड़ा रहता है, जो 3 लाइन को कवर करता रहता है, ठीक ना। आप चाहे तो 4 लाइन को भी कवर करवा सकते हैं, 5 लाइन को भी, वो मैं आगे बताता हूँ। ऐसे आप न्यूज़पेपर में देखते होइएगा, ठीक ना। अब चलिए इसमें क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। वो है इस टाइप से इन मार्जिंग, यानी कि सारा लाइन इक्वल रहेगा और एक जो लेटर है वो इस प्रकार से मार्जिंग में रहेगा। आपका जो मार्जिंग छुटा हुआ है लेफ्ट साइड में वो मार्जिंग में रहेगा। तो ये चीज़ इन मार्जिंग यानी मार्जिंग में रहेगा, ठीक ना। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है, वही सही लग रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप इस टाइप से मार्जिंग के अंदर उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ये मार्जिंग था, वो पहले जो मैंने किया था वो मार्जिंग में एडजस्ट हो रहा था, लेकिन ये जो है वो ड्रॉप्ड यानी कि मार्जिंग के जो पेज हम काम कर रहे हैं मार्जिन को छोड़ करके उसमें एडजस्ट हो रहा है। अगर आपको 3 लाइन के अलावा यहाँ पे 3 लाइन को ये कवर कर रहा है ना भी, अगर 3 लाइन के अलावा भी 2-3 लाइन और कवर करना है तो क्या करना है, इस पर जाना है और क्लिक कर देना है और ड्रॉप कैप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे यहाँ देखिए लाइन्स टू ड्रॉप्स लिखा हुआ है ना, इस पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 लाइन को कवर कर रहा है। और भी आपको बढ़ाना हो तो 4-5 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4-5 कर दिया है, ओके पे क्लिक करेंगे। 5 लाइन को कवर कर रहा है, 4 लाइन ऊपर है फर्स्ट पैराग्राफ में, 1 लाइन नीचे वाले को भी ये कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में 4 लाइन ये ऊपर वाला है और स्पेस भी तो 1 लाइन है, तो 5वां लाइन वो चीज़ है उसको कवर कर रहा है। अगर मैं 6 वहाँ पे टाइप कर देता हूँ तो नीचे वाले जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसे भी कवर करेगा। तो यहाँ पे आकर के मैं इस पर जा करके और यहाँ पे 6 कर देता हूँ। चलिए इसको मैंने ऊपर वाले को क्लिक किया, 6 हो गया और ओके कर दिया। यहाँ देखिए अब 6 लाइन को कवर कर रहा है। यहाँ से 5 लाइन ऊपर और 1 लाइन ये। चलिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए 4 लाइन ऊपर और 1 ये स्पेस और 1 ये,
ठीक ना। तो 6 लाइन को कवर कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जैसा रहता है उस टाइप से आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे 3 ही लाइन कर देता हूँ क्योंकि 3 लाइन ज़्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ और 3 पे आकर के एडजस्ट कर देता हूँ। समझ में आ गया। तो ड्रॉप कैप्स का क्या यूज़ होता है वो चीज़ आपको अगर सेकेंड में भी करना हो, सेकेंड पैराग्राफ में भी, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जा कर के ड्रॉप कर देंगे। इस टाइप से आप लगा सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो सिग्नेचर। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, वो काम कर लिया है, ठीक ना। कोई भी पेज में आप पूरा काम कर लिया। अब क्या करना है, कंपनी के मैनेजर या डायरेक्टर का क्या करना है, सिग्नेचर लगाना है। तो सिग्नेचर लगाने के लिए आपको या अपना सिग्नेचर लगाना है, तो सिग्नेचर पे बस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे किसका सिग्नेचर किस नाम से लगाना है, तो उस नाम से। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, रंजन कुमार, ठीक ना। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, किस नाम से, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब टाइटल, जैसे कौन सा पोस्ट है उसका, डायरेक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, क्या चीज़ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टर लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे ये सिग्नेचर बन के आ गया है। अब इसको मूव करके सबसे नीचे राइट साइड में ले जाना है, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है आप देखते होइएगा वो सबसे नीचे और राइट साइड में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लिक करना है सिग्नेचर वाले पे। ऐसे आप मूव करके तो ला नहीं सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, जैसे पिक्चर को लाते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जाएंगे वर्ब टेक्स्ट पे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कहीं लिखा होगा, ये है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा करके आप नीचे ले जाएंगे। यहाँ से जहाँ भी आपको एडजस्ट करना होगा वहाँ पे ले जा करके उसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो हो गया ना, नाम भी आ गया और जो पोजीशन है वो भी आ गया, ठीक ना। कंपनी में किस पोजीशन पे है वो चीज़ आ गया। तो इस प्रकार से आप सिग्नेचर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो डेट एंड टाइम। अब मान लीजिए कि आपने जो लेटर वगैरह लिखा है, ये नोटिस निकाला है, उसका डेट और टाइम भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर डेट एंड टाइम ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि किस डेट में आपने नोटिस निकाला है। तो डेट मेंशन करने के लिए बस डेट पे एंड टाइम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से किस टाइप का, किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए वो वहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 अप्रैल इस टाइप का लेना है तो यहाँ पे इस टाइप का ले लीजिए। अगर दूसरे डिज़ाइन का चाहिए तो उसमें जा कर के ऐसा लेना है, बस उस पर जा कर के क्लिक कीजिए और वो आ जाएगा, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल होता है सिग्नेचर। ये चीज़ इस टाइप का चाहिए तो यहाँ पे आप इस टाइप का बस क्लिक करते जाइए, आ जाएगा। टाइम लेना है तो नीचे देखिए टाइम पे क्लिक कीजिए और टाइम आ जाएगा, यहाँ पे आ गया टाइम। नीचे लेना है, जैसा भी लेना है बस उस पर जाके आप क्लिक करेंगे और वो आ जाएगा। तो डेट एंड टाइम आप यहाँ से इसको ला सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आ गया ना डेट एंड टाइम। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, नेक्स्ट टूल। अब इसमें नेक्स्ट टूल जो है ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ होता है वो चीज़। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मिलेगा। दोनों का यूज़ आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो चलिए इसका यूज जान लेते हैं। अब आपसे क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, ये MS वर्ड एप्लीकेशन है ना, ठीक ना। MS वर्ड एप्लीकेशन में पूछेगा कि आपको अगर MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट या कोई दूसरा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसमें काम करना है, जैसे ये MS वर्ड में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें एक्सेल को ओपन करके और उसमें काम करके मुझे दिखाओ और वो चीज़ इंसर्ट हो जाना चाहिए इस वाले पेज में, ठीक ना। तो इसके लिए किस टूल का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला कि इसमें एक्सेल को ओपन करना है इस वाले पेज में और यहाँ काम करना है और इसमें ही रहने देना है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे और इसमें जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। चलिए डायलॉग बॉक्स को एडजस्ट कर लिए और यहाँ से हम लोग खोजेंगे MS एक्सेल, क्योंकि MS एक्सेल में हमें काम करने के लिए बोला है। तो MS एक्सेल यहाँ पे हम खोजेंगे, यहाँ से नहीं ऑन करेंगे, स्टार्ट से नहीं, इसमें MS वर्ड में एक्सेल को खोलना है,
ठीक है ना। तो एम एस एक्सेल यहाँ पे देखेंगे कि एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट यहाँ दिख रहा है ये वाला, तो उस पर क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए एम एस वर्ड में एक्सेल का जो पेज है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये देखिए आ गया है ना। अब चलिए इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस टाइप से, ये बड़ा हो गया। अब इसमें काम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 मैंने लिख लिया। इसमें फार्मूला का यूज करते हैं, बहुत सारा ट्रिक यूज होता है इस टाइप से। ये देखिए एक बार में आ गया, ठीक ना। 10 तक रखते हैं या नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए 13 तक। अब चलिए इसमें मैं नाम वगैरह लिखता हूँ, नेम, टैब बटन, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, इसका सेल में नाम ज़्यादा जा रहा है, यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब दिया टोटल स्टॉक, ठीक है ना। यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ इस टाइप से। अब यहाँ पे प्राइस, सेल वैल्यू, और प्रॉफिट, चलिए इस टाइप से, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम जो भी कोई कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे बस आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे इंसर्ट करते हैं। कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, आप समझ लेंगे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। CPU, मदरबोर्ड, रैम, रोम, इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसको इसमें इंसर्ट करवाना है। ये बन गया है ना, एक्सेल में हमने काम कर लिया है। बस यहाँ पे बाहर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए एम एस वर्ड में इंसर्ट हो गया है ना। हमने काम किया किस में, एम एस एक्सेल में, और वो आ गया किस में, एम एस वर्ड में। तो आप यहाँ से एम एस एक्सेल में काम करके एम एस वर्ड में ला सकते हैं। अगर इसी में पावर पॉइंट को ओपन करना है तो फिर से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे कि कहाँ पे पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पावर पॉइंट का पेज ओपन हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये देखिए पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको काम करना है, तो चलिए यहाँ पे आप काम कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक ना। यहाँ पे इस टाइप से आप पावर पॉइंट में काम कर लेंगे और जो भी आप काम करेंगे वो आपको कहाँ होगा, एम एस वर्ड में इंसर्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट में काम कर लिया। अब चलिए यहाँ पे मैं यहाँ कुछ और लिखना चाहता हूँ। क्या लिख दूँ, यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, जैसे पटना बोरिंग रोड, ठीक ना, इस टाइप से। अब इसको साइज को थोड़ा सा इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आ गया ना। अगर कलर वगैरह आपको इसका चेंज करना है तो बस आपको इसको सेलेक्ट कीजिए और पावर पॉइंट में भी वही सेम ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इस टाइप से चेंज कर दीजिए। यहाँ से भी इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ जिससे कि बेटर लगे। इस टाइप से इसके साइज को थोड़ा सा आप क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए। ये इस टाइप से। चलिए अब इसको इंसर्ट कराना है एम एस वर्ड में, तो बस आप बाहर क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। या देखिए ये पार्ट किसका है, एम एस एक्सेल का, जिसमें काम किए और उसके बाद एम एस वर्ड में हमने इंसर्ट करा लिया। ये पावर पॉइंट में काम करके हमने किस में इंसर्ट करा लिया है, एम एस वर्ड में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह का भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, उसमें काम करके यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। अब चलिए सेकेंड जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका क्या यूज़ होता है, अगर आप कोई ऐसा फाइल जिसे आप ओपन करना चाहते हैं,
ठीक ना। लेकिन फाइल में जा करके ओपन पे क्लिक करके नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जो आप कंप्यूटर में सेव किए हुए हैं फाइल को, अगर उसे डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसमें जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक ना। बस लोकेशन चूज़ करेंगे और जहाँ भी आप फाइल को रखे रहेंगे वहाँ से आप चूज़ करके और उसे ओपन कर लेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो चीज़ देख लेते हैं। दो टूल और बच रहा है, यानी कि टेक्स्ट ग्रुप हमने समझ लिया, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग वगैरह सब समझ लिया, कैसे पावर पॉइंट को इसमें ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे, टाइम कैसे लाएंगे, सिग्नेचर वगैरह सब समझ लिए हैं, ठीक ना। पेपर वगैरह में जो स्टाइलिश होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का वो चीज़ समझ लिए। अब चलिए यहाँ पे सिम्बॉल्स ग्रुप में इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैथ का इक्वेशन वगैरह वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे ही रहने दूँ, एक पेज नया ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, और नीचे आ गए। चलिए अब यहाँ पे इंसर्ट में गए और इक्वेशन आपको यहाँ पे देखिए बना बनाया मिल रहा है। मैथ में जो इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हैं 10th 12th में, ठीक ना, उसमें इक्वेशन बना बनाया रहता है ना बुक में। बस वैसा अगर आपको इक्वेशन यहाँ से लेना है पाई आर स्क्वायर, तो बस क्लिक कीजिए, पाई आर स्क्वायर आ गया है। नेक्स्ट इक्वेशन लेना है तो यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और यहाँ से कोई दूसरा इक्वेशन आप बस उस पर क्लिक कीजिए और वो आ जाएगा, आ गया है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट में बना बनाया फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। अगर इससे भी ज़्यादा इसमें से कोई पसंद नहीं है तो यहाँ पे मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वहाँ पे जो कर्सर ले जाइएगा तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें बहुत सारा रहेगा। यहाँ से आप बस उस पर क्लिक कीजिए और वो आ जाएगा। ये सारा चीज़ आपको 12th के मैथ में पढ़ने को मिलेगा, ये चीज़ सब, ठीक ना। अब चलिए, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि मुझे इसमें से कोई भी फॉर्मेट पसंद नहीं है, मुझे खुद से बनाना है इक्वेशन को, ठीक ना, मैथ का इक्वेशन मुझे खुद से बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए वो चीज़ आप देख लेते हैं कि खुद से कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक किया हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इक्वेशन का जो टैब है वो ऐड हो गया, ये इक्वेशन का टैब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत सारा यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वेशन छोटा छोटा दिया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में फ्रैक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे में देखिए इस टाइप से है। तो इसमें से मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे, और इसको मैं ऊपर वाले में लिख देता हूँ 2 और नीचे वाले में लिख देता हूँ 4, 2/4, और इसमें प्लस यहाँ से शिफ्ट बटन प्लस, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ यहीं से जा कर के और इस टाइप से, और इसमें जा कर के ये ले लेता हूँ, और ऊपर वाले में मैं ले लेता हूँ 3/6। अब नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और 6, ठीक ना, और बाहर पे क्लिक कर देंगे बाहर में। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा इक्वेशन हमने बना लिया है ना, ठीक ना, इस टाइप से एक इक्वेशन बना लिया है। अगर इसमें और भी ऐड करना होगा तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक कीजिए और प्लस पे क्लिक कीजिए या माइनस पे क्लिक कीजिए। जहाँ भी अगर माइनस लगाना है तो आप माइनस पे क्लिक कर दीजिए, इस टाइप से नीचे में आ करके ये वाला इक्वेशन ये बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन आपको बना के दिखाता हूँ। तो नीचे आ जाएंगे और यहीं पे जा कर के इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ से आपको इस टाइप से जैसा भी लेना है वहाँ से आप इस टाइप का ले लीजिए। यहाँ पे ये हो आ रहा है, एक सेकेंड वेट करेंगे। यहाँ से मैंने ये ले लिया और इस पर क्लिक करके मैंने दे दिया ए स्मॉल में, ठीक ना। अब प्लस, अब दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और इसी को ले लेंगे और यहाँ दे दिए बी। इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे बी माइनस, इसी में जाएंगे और यहाँ से इस वाले बॉक्स को दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ सी, ठीक ना, और इक्वल, इस प्रकार से ऐसे करके, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो भी इसका आंसर वगैरह होगा वो चीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक ना। अगर साइन थीटा कॉस थीटा का मान देना रहेगा तो आप इसी में साइन पे क्लिक किए
और साइन 30 देना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 30 दे दीजिए, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप खुद से इक्वेशन बना भी सकते हैं और इसमें बहुत सारा इक्वेशन आपको बनाया भी रहेगा। बस उस पे जाकर के क्लिक करेंगे और वो इंसर्ट होकर के आपके पेज में आ जाएगा। अगर खुद से बनाना होगा तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जा करके जैसा भी बनाना होगा वैसा बस आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसमें एक और टूल दिख रहा है, देख लेते हैं वो कौन सा है। यहाँ पे गए और यहाँ सेव करने का, अब मान लीजिए कि ये है, ये हमने बना लिया है, अब इसको सेव करना है। ये वाला जो मैंने बनाया है वो तो सेव है नहीं पहले से, क्योंकि हमने अभी बनाया है। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से और इक्वेशन में जाएंगे। अब ये देखिए सेव सिलेक्शन टू इक्वेशन गैलरी, ये ऑप्शन अब शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेम दे देंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ H1, ठीक ना। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने हेलो दे दिया और ओके पे क्लिक करेंगे। अब चेक करेंगे कि क्या सेव हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके वर्टिकल स्लाइडर से नीचे आ जाएंगे और ये देखिए ये सेव हो चुका है जनरल में H1 के नाम से, और ये हेलो, इसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है हेलो, ठीक ना। और ये सेव हो गया। अगर इसको इंसर्ट करवाना होगा, नीचे में लाना होगा, तो बस इस वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे आकर के इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ गया। तो आप सेव भी कर सकते हैं, बनाने के बाद उसको सेव कर लेंगे और जब भी यूज करना होगा तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल वगैरह में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन वगैरह बनाना होगा, तो आप बना करके सेव कर लेंगे और वहाँ से इंसर्ट में जा करके और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो टूल है वो समझ लेते हैं। एक लास्ट टूल है सिम्बॉल टूल। उसका क्या यूज़ होता है आपको मैं सिम्बॉल टूल बता देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया। अब मान के चलिए आपको कोई सिम्बॉल लाना है, जैसे यहाँ पे काम कर लिए आपने, यहाँ आपने कुछ काम कर लिया इस टाइप से, और सिंबल अब लाना है, नीचे में सिंबल दिखाना है। कैसा जैसा भी सिंबल दिखाना होगा, जैसे आपको ओम का सिंबल दिखाना है तो ओम पे क्लिक करेंगे, ओम का सिंबल आ जाएगा। ये देखिए नहीं दिख रहा है तो इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस टाइप से। ये ओम का सिंबल आ गया है ना। अगर आपको कोई दूसरा सिंबल दिखाना है तो इंसर्ट में जाइए और सिंबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा सिंबल है, इसमें से भी बीटा वगैरह कोई अल्फ़ा बीटा कोई नहीं पसंद है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस माइनस कोई नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन में मोर सिम्बॉल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा सिंबल दिख जाएगा। अगर इसमें से भी आपको कोई पसंद नहीं हो तो यहाँ देखिए फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट में नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सब पे आप क्लिक करके देखेंगे और इसमें से जो भी आपको पसंद आएगा, ठीक ना, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक। और क्लिक करने के बाद बस इंसर्ट पे क्लिक करना है तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सिंबल लेना है तो इस पर क्लिक किए और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ये इंसर्ट आ गया होगा, ये देखिए आ गया है ना, ठीक ना। अगर कोई दूसरा लेना होगा तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर दिए, और दूसरा सिंबल लेना है तो फॉन्ट में जाएंगे और इसको चेंज करके देखेंगे इसमें से कोई लेना है क्या। इसमें से ही नहीं, ये वाला लेना है, ये शो हाइड का सिंबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसको हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए शो हाइड का सिंबल आ गया और ये पहले जो मैंने क्लिक किया था वो वाला आ गया, ठीक ना। तो इस टाइप से आप सिंबल को आप अपने पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं। इस टाइप से काम करने के बाद जहाँ पे जिस सिंबल का यूज करना होगा वो सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में मैंने टेक्स्ट टूल और सिंबल्स ग्रुप को बता दिया है। ये ई सिग्नेचर का कोई यूज़ नहीं है, ये देखिए ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक ना। तो ये आपके सिस्टम में होगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 या 7 होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है जो आपके सिस्टम में नहीं होगा। ऑनलाइन वीडियो वगैरह भी विंडो 7 वगैरह में नहीं होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका यूज़ भी नहीं होता है। ये बस ऐसा ही इसमें इंसर्ट किया गया है, क्योंकि मेरा विंडो 11 है तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर बहुत सारा है। आपके सिस्टम में एक्रोबैट ये सब भी नहीं होगा, आपके सिस्टम में ड्रॉ भी नहीं होगा, लेकिन ये ड्रॉ वगैरह मेरे सिस्टम में है तो मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। तो चलिए, आपको सारा टूल समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इंसर्ट टैब प्रॉपर ख़त्म हो चुका है। आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में या आपको टेक्स्ट के माध्यम से कमेंट में ही आपको रिप्लाई में दे दूँगा। और अगर
आपके डाउट अगर क्रिटिकल होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है होम टैब का या नोटपैड, दूसरे एप्लीकेशन नोटपैड, MS पेंट और MS वर्ड का कोई और भी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, बस उस वीडियो पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।